एक चमनपुर नाम का छोटा सा गांव था, जहां कई जाति संप्रदाय के लोग रहते थे। उसी गांव में एक निर्मला नाम की महिला अपने 10 वर्ष की उम्र के बेटे राहुल के साथ रहती थी। निर्मला एक बड़ी बीमारी से जूझ रही थी। उसका बेटा राहुल उसकी बड़ी सहायता करता था। वो बड़ा ही ईमानदार और निष्ठावान बेटा था। एक दिन माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई, इसीलिए वो उठ नहीं पाई, तो बेटे राहुल ने ही खाना बनाया। माँ उठो, मुंह हाथ धो लो, मैंने खाना तैयार कर लिया है। चलो दोनों जने मिलकर खाना खाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें दवाई खिला दूंगा। मेरे बच्चे, तूने खाना बनाया? इतनी छोटी उम्र में तुझे ये सब करना पड़ रहा है? माँ बिल्कुल चिंता मत करो, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। मैंने आपके साथ रहकर सब कुछ सीख लिया है। आपने मुझे पाला पोसा और हमेशा प्यार से बहुत खिलाया पिलाया, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? मैं अब घर के सारे काम कर लूंगा, बस आप मुझे इशारा कर देना। चलो उठो, खाना खाते हैं। ये भगवान की ही कृपा है, जो ऐसी परिस्थिति में बच्चे छोटी उम्र में ही सयाने हो जाते हैं, माँ का सहारा बन जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगते हैं। उसी गांव में एक साधु बाबा आया करते थे। गांव वाले उन्हें बड़ा ही सम्मान देते थे। उन्होंने गांव के लोगों को जीवन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई और एक रहस्यमय आईने के बारे में भी बताया, जिसमें एक बड़ा सा चमत्कार छिपा हुआ था। हमारे जीवन में सुख और दुख सदैव ही आते जाते रहते हैं। हमें सुख में बहुत इतराना नहीं चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करते हुए सही मार्ग पर चलेंगे तो परम पिता परमेश्वर भी हमारा साथ देंगे। महाराज, ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, फिर वो हमारा किस तरह से साथ देंगे? क्या हम हवा को देखते हैं? नहीं, लेकिन महसूस कर लेते हैं। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन के रूप में हवा को श्वसन क्रिया के माध्यम से लेते हैं। ईश्वर भी हमारी सहायता करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में करते हैं। हमें अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए। हे महाराज, आपने एक बार चमत्कारी आईने के बारे में चर्चा की थी, क्या हम उस चमत्कारी आईने को देख सकते हैं? हाँ, वो मायावी आईना बहुत ही चमत्कारी है। उसकी माया के फल स्वरूप वो सिर्फ सच्चे लोगों को ही नजर आता है। आज तक बहुत से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन किसी को वो नजर नहीं आया। साधु बाबा की बात सुनकर सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके बीच में नन्हा राहुल भी था। उसके मन में मायावी आईने को देखने की तीव्र उत्कंठा जाग उठी। हे महाराज, यदि आप मुझे मायावी आईने तक पहुंचने का जरिया बताएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मैं एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूँ। अब तक बहुत लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन सफल नहीं हुए हैं। तुम्हारी आंखों में मुझे एक विश्वास की चमक दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राहुल ने अपनी माता से आज्ञा ली और नियमित रूप से साधु महाराज के यहाँ आने जाने लगा। उसने उस रहस्य में आईने को खोजने का संकल्प बना लिया। एक रात राहुल गुप्त रूप से आईने की खोज में चल पड़ा। उसे ढूंढने के लिए वो कई जगहों पर जाता रहा। उसके लिए वो एक खंडहर में भी गया, लेकिन कहीं भी वो आईना नहीं मिला। ऐसा लगता है वो आईना मुझे नहीं मिलेगा। हे भगवान, क्या मुझ में सच्चाई नहीं है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या साधु बाबा के अनुसार मैं उस आईने को देखने के काबिल नहीं हूँ? राहुल बेचारा थका हारा उदास मन लिए हुए एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसे बड़ी चिंता हो रही थी। वो सोच रहा था कि यदि आईना मिलता तो माँ की बड़ी मदद कर सकता था। उसकी मदद से माँ का अच्छा इलाज हो सकता था। अचानक उसे खंडहर के अंदर एक सीढ़ी दिखाई पड़ी। वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे ऊपर पहुँच गया। एक जगह उसे चमकती हुई दिखाई पड़ी तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसी समय पूरा खंडहर हिलने लगा, जैसे कोई पकड़ कर हिला रहा हो। ये तो भूकंप से भी भयानक दृश्य था। राहुल वहाँ पर डरने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझ पर दया करो। हे भगवान, क्या हो रहा है? मैं तो बड़े संकट में फंस गया हूँ। प्रभु रक्षा कीजिए। इसी बीच राहुल चोटिल हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। मेरी माया के सामने कोई काया नहीं रुक पाती। मैं एक मायावी आईना हूँ, मुझे कोई नहीं देख सकता। सभी सच्चे होने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई मैंने किसी में नहीं देखी।
यहाँ जितने भी लोग आए हैं सभी स्वार्थी और चालाक लोग थे। मैंने उन्हें उल्टे पांव वापस भेज दिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरा इलाका है, चले जाओ यहाँ से। मैं राहुल हूँ, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन यदि आपको मुझ में सच्चाई नजर नहीं आती तो मैं वापस चला जाता हूँ। मैं तुम्हें आजमा रहा था, तुम्हारी आंखों में सच्चाई का पता लग रहा था, तुम मुझे देखना चाहते हो, लो देख लो। जैसे ही राहुल ने आईने को देखा, उसकी आंखों में अच्छाई, निष्ठा और सच्चाई की चमक दिखाई दी। राहुल एक दिव्य सुख और आनंद का अनुभव करने लगा। हे चमत्कारी आईना, आपने मेरी सच्चाई को पहचाना और मुझे दर्शन दिया। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा मन साफ है, सच्चे बालक हो। मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, तुम्हें चमत्कारी शक्तियां दूंगा जिसका उपयोग कल्याण के लिए कर सकोगे। तुम अपने हाथ से स्पर्श करके किसी भी मनुष्य या जानवर के कष्ट को दूर कर सकोगे। जिस दिन तुम अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करोगे उसी दिन सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद आईना, मैं कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करूंगा। लोगों के हित के लिए कार्य करूंगा, हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलूंगा। राहुल आईने को प्रणाम करके अपने गांव चला गया और सबसे पहले अपनी माँ के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने अपनी माँ के चरण छुए और तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। माँ के शरीर में एक अद्भुत शक्ति आ गई और उनका सारा रोग छूमंतर हो गया। बेटा, मैं ठीक हो गई, मेरे शरीर में नई शक्ति आ गई है, मेरा सारा दर्द भाग गया है। बेटा, तुमने ये क्या जादू कर दिया है? माँ, मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तुम ठीक हो गई हो। ये चमत्कारी मायावी आईने की कृपा है। माँ, मैं उस चमत्कारी आईना के दर्शन कर चुका हूँ, उसी ने मेरे अंदर ये शक्ति पैदा कर दी है, इसलिए सबसे पहले मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया। माँ का स्वास्थ्य ठीक हो गया, इससे बड़ी बात और मेरे जीवन में क्या हो सकती है। इस तरह से राहुल माँ के साथ साथ सभी की मदद करने लगा। सभी गांव वाले राहुल के बड़े बड़े चमत्कार को देखकर बड़ा आश्चर्य करते थे। राहुल के गांव का एक कुत्ता एक दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया। उसके 2 पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। वो बेचारा एक जगह पर दुखी होकर पड़ा था। राहुल से उसकी दुर्दशा देखी नहीं गई। वो तुरंत उसके पास गया और मायावी आईने को याद करके उसने उसे स्पर्श किया। शीघ्र ही वहाँ पर एक चमत्कार हुआ और कुत्ते के दोनों पैर ठीक हो गए। वो उठकर दौड़ने लगा। राहुल के साथ साथ वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। एक बेजुबान प्राणी के कष्ट का निवारण हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। एक बार राहुल के गांव में बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर गया। पानी बढ़ता ही जा रहा था और बचने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। बेटा राहुल, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो हम डूब जाएंगे। ये तो बड़ी भयंकर बाढ़ है। मैंने इतना पानी अपने जीवन में कभी नहीं देखा था बेटा। हाँ माँ, बात तो सही है, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं। अब तो पानी का रुकना बहुत जरूरी है। निर्मला, अपने बेटे से कहो हम सबकी रक्षा करे। ये चाहे तो हम सबकी जान बचा सकता है। अब देर नहीं होनी चाहिए। बेटा कुछ करो, हम सबके प्राण संकट में हैं। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाना चाहिए। इतना कहकर राहुल ने भगवान और मायावी आईने को याद किया और पानी को स्पर्श किया। जैसे ही राहुल ने पानी को छुआ, चमत्कार होने लगा। पानी धीरे धीरे कम होने लगा। देखते ही देखते पानी पूरी तरह से कम हो गया, जैसे कि कहीं गायब हो गया हो। सभी लोग ये चमत्कार देखकर आनंदित हो गए। इसी तरह से राहुल सदा सबके हित का कार्य करता रहा।